नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा, तेल गैस रेलवे की नई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पीएम असम के धेमाजी में तेल और गैस योजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड की यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पश्चिम बंगाल मेट्रो रेलवे के विस्तार का उद्घाटन भी पीएम करने वाले हैं। 464 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है, सत्ता नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी दूसरे दलों से अलग, बोले हमारा लक्ष्य सेवा, सेवा के जरिए ही संगठन का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी की नीति सबका साथ सबका विकास है। भविष्य में इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। बीजेपी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया। बैठक में कांग्रेस पर कोरोना, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर भ्रम और भय फैलाने का आरोप। किसान आंदोलन को 89 दिन पूरे, कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। आज हरियाणा के सिरसा में किसानों की महापंचायत। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत होंगे शामिल। योगी सरकार आज पेश करेगी यूपी का बजट। फ्री कोरोना वैक्सीन, लैपटॉप और गंगा चबूतरा को मिल सकती है मंजूरी। योगी सरकार श्रमिकों, किसानों, बेरोजगार और महिलाओं को राहत देने के लिए नई योजनाएं ला सकती है। बजट में असंगठित क्षेत्र के 1 करोड़ श्रमिकों को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने की तैयारी। योगी के इस कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट होगा। डिजिटल माध्यम से पेश होने वाला बजट पूरी तरह से पेपरलेस। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। शुक्रवार से शुरू होगा बजट सत्र। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 11 महीने बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। बजट 2 मार्च को पेश होने की संभावना। पुडुचेरी में नारायणसामी सरकार को आज साबित करना होगा बहुमत। उपराज्यपाल ने बहुमत साबित करने को कहा। कांग्रेस पार्टी नंबर के संकट से जूझ रही है। 4 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार अल्पमत में आई। अमेठी में घर बनवाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। अमेठी की जनता से किया था वादा। कोयला चोरी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को मिला सीबीआई का नोटिस। अभिषेक बोले इस तरह के हथकंडों से नहीं डरेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय का आरोप, कहा पहले से ही पता था कि बीजेपी ऐसे हथकंडे अपनाएगी। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ममता सरकार ने राज्य में पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की। नई कीमतें रात से लागू हो गई हैं। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर ये जानकारी दी। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पीएम को चिट्ठी। बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग। रेलवे आज से चलाएगा 35 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। कोरोना काल में पहली बार चलेंगी ट्रेनें। यात्रियों को रेलवे स्टेशन की विंडो से टिकट लेकर सफर करने की सुविधा मिलेगी। अभी तक चली थी सिर्फ आरक्षित ट्रेनें। स्पेशल ट्रेनों में से 8 ट्रेनें गाजियाबाद स्टेशन पर रुककर गुजरेंगी। गाजियाबाद के साथ नोएडा के लोगों को भी होगा फायदा। केजरीवाल सरकार के स्वच्छ दिल्ली अभियान का पॉजिटिव असर। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी बढ़ी। एफएटीएफ आज करेगा पाकिस्तान पर फैसला। एफएटीएफ की वर्किंग कमेटी आज पाकिस्तान को लेकर करेगी समीक्षा।
FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को लेना था आतंकियों पर सख्त एक्शन। पाक के सामने रखी गई थी आतंकी कैंपों को बंद कराने की शर्त। बैठक में देखा जाएगा कि पाक ने आतंकियों पर क्या एक्शन लिया। दिल्ली में कोरोना पर ब्रेक जारी, 24 घंटे में 145 नए मामले, 2 की मौत, 6 लाख के पार मरीज। केरल में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटे में 4070 नए केस आए सामने, मरीजों की संख्या 9 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 24 घंटे में सामने आए 6000 से ज्यादा मामले, 35 लोगों की जान गई। पुणे में भी हालात हुए खराब, एक दिन में 1176 नए केसेस की पुष्टि, 9 की मौत, 3 लाख के पार मरीज। देश में 74% से ज्यादा सक्रिय मामले केरल महाराष्ट्र से हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में रोजाना नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लग सकता है लॉकडाउन, 8 से 10 दिन में लिया जा सकता है फैसला। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिन कार्यक्रमों में भीड़ होती है उन पर प्रतिबंध लगेगा। सीएम लोगों से मास्क लगाने की अपील करते नजर आए। साथ ही ये भी कहा कि शादी या किसी कार्यक्रम में अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी राजनीतिक पार्टियों से की अपील, जिस जगह पर भीड़ हो वहां पर कार्यक्रम ना करें। महाराष्ट्र में सरकारी कार्यक्रमों पर रोक, धार्मिक कार्यक्रम और रैलियों पर भी प्रतिबंध। महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर शहर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। आज से सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को मंजूरी। हैदराबाद में खतरनाक सड़क हादसा, रोड क्रॉस करते राहगीर से टकराया बाइक सवार, गंभीर रूप से घायल। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक सवार उछल के सड़क के दूसरी ओर जा गिरा और सामने से आ रही कार के नीचे आ गया। बिहार में अपराधियों का बोलबाला, बाइक सवार बदमाशों ने रेलवे कर्मी को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। 4 बाइक सवार बदमाशों ने दिया है वारदात को अंजाम, घायल का इलाज जारी। यूपी के हापुड़ में आई दिल दहला लेने वाली घटना, घर में घुसकर अपराधियों ने युवती पर डाला तेजाब, गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने पड़ोसी गांव के रहने वाले दूसरे संप्रदाय के युवक के खिलाफ तहरीर दी। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा, 5 लोगों की नदी में डूबने से मौत, मरने वालों में एक दंपति और उनकी 3 बेटियां शामिल। कपड़े धोने के दौरान हुआ हादसा, फिर एक बाद एक नदी में गिरे लोगों को बचाने के चक्कर में गई जान। नदी में डूबे लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के मंडी में भीषण हादसा, धार्मिक समारोह से लौट रहे लोगों की जीप खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। शनिवार देर शाम हुआ था हादसा, सीएम जयराम ठाकुर ने घायलों का हाल जाना। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों का मुफ्त इलाज कराने का ऐलान। राजस्थान के सिकर से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाकर दी जान। पति पत्नी और 2 बेटियों ने की आत्महत्या, बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले परिवार के बेटे की हो गई थी मौत। बेटे की मौत से तनाव में था परिवार, घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलने की भी बात सामने आ रही है। हिमाचल के कुल्लू में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में गैस सिलेंडर फटने से 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, गैस लीक होने की वजह से हुआ हादसा।
स्वास्थ्य मंत्री रात में ही अस्पताल पहुंचे। होटल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने, मामले की जांच होगी। BSNL ने 47 रुपए का प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। 28 दिन की वैलिडिटी में मिलेगी अनलिमिटेड कॉल और डेटा की सुविधा। भारत में लॉन्च हुआ सस्का पावर बैंक, 20,000 mAh के बैटरी का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही फास्ट चार्जिंग। सैमसंग गैलेक्सी टैब 7S, गैलेक्सी टैब 7S प्लस नए कलर एडिशन के साथ लॉन्च। फोन में है लेटेस्ट One UI 3 सॉफ्टवेयर अपडेट। Xiaomi 22 फरवरी को भारत में लॉन्च करेगा पोर्टेबल स्पीकर, 2600 mAh की बैटरी के साथ होगा 13 घंटे का प्ले टाइम। OnePlus 9 के फीचर्स हुए लीक, मिलेगी 65 वॉट की चार्जिंग। फोन मार्च में होगा रिलीज। केंद्र सरकार मार्च तक 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फूड सब्सिडी करेगी जारी। पंजाब हरियाणा को MSP के डिजिटल पेमेंट के लिए सख्त निर्देश। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राइवेट कंपनियों से निवेश लाने की अपील की। भारत में टैलेंट के मामले में महिलाएं बनी कंपनियों की पहली पसंद, एक रिपोर्ट में खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने RBI को दिया आदेश, बैंक लॉकर पर 6 महीने में बनाए रेगुलेंस। ग्राहकों पर एक तरफा और अनुचित शर्त नहीं थोप सकते बैंक। बिग बॉस 14 के विजेता का नाम घोषित, रुबीना बनी बिग बॉस की विनर, राहुल वैद बने रनर अप। रुबीना, राहुल, अलीगोनी, निकी तमोली और राखी सावंत फाइनल में पहुंचे थे। राखी ने ऑप्शन में दिए गए 14 लाख रुपए लेकर शो को छोड़ा, वहीं अलीगोनी को सबसे कम वोट मिले। कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह 2 जुलाई को होगी रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी फिल्म में मुख्य भूमिका में। अक्षय सारा धनुष स्टार रोमांटिक फिल्म अतरंगी रे 6 अगस्त को रिलीज होगी। भूषण कुमार की फिल्म है अतरंगी रे। फिल्म पीके का बनेगा सीक्वल, आमिर खान की जगह रणबीर कपूर आएंगे नजर। सोनू सूद चमोद त्रासदी में मारे गए एक इलेक्ट्रीशियन की 4 बेटियों को गोद लेंगे, उठाएंगे पढ़ाई से शादी तक की पूरी जिम्मेदारी। प्रभुदेवा की आने वाली साइको थ्रिलर बघीरा का टीजर रिलीज, फैंस ने खूब सराहा। अर्जेंटीना में टीकाकरण पर विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, पत्रकार को टीका दिए जाने की सिफारिश की थी। प्रिंस हैरी और मेगन से वापस ली गई रॉयल उपाधि, जिम्मेदारियों से दूर होने पर हुई कार्रवाई। चीन में कम होती जन्म दर को बढ़ाने के लिए बदलेगा कानून, अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद प्रदर्शनकारी युवती की पुलिस की गोली से मौत पर बवाल, मानवाधिकार संगठनों ने की जांच की मांग। नासा के रोवर ने मंगल से भेजी पहली रंगीन तस्वीर, 23 कैमरे मंगल पर जीवन की खोज में लगे।